तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक ही जैसा मामला यानी एक राज्य का नाम बदलना दो बिल्कुल अलग अलग अंजाम तक पहुंच सकता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। हुआ ये कि केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने को हरी झंडी दे दी। अब इसके पीछे का मकसद था राज्य के नाम को उसकी अपनी भाषा यानी मलयालम के साथ जोड़ना। लेकिन जैसे यह खबर आई, एक दूसरी जगह एक बड़ी बहस छिड़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत सवाल उठाया कि भाई अगर केरल का प्रस्ताव पास हो सकता है तो उनके राज्य का जो प्रस्ताव सालों से अटका हुआ है वो आखिर क्यों रुका है। और यहीं पर ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक तरफ एक राज्य है जो अपनी भाषाई पहचान का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ एक और राज्य है जिसे लग रहा है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मामला अब बिल्कुल साफ है ना? दो राज्यों ने एक जैसी मांग रखी, लेकिन एक का काम बन गया और दूसरा इंतजार ही करता रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि भारत में किसी राज्य का नाम बदलने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हैं। देखिए, ये कोई मनमाना फैसला नहीं होता, बल्कि ये भारतीय संविधान के एक खास अनुच्छेद के तहत पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और ये है वो अहम अनुच्छेद, आर्टिकल 3। ये साफ कहता है कि आखिरी फैसला लेने की ताकत केंद्र की संसद के पास है। हाँ, ये बात और है कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत राज्य के लेवल पर ही होती है। ये पूरी प्रक्रिया कई पड़ावों से गुजरती है। राज्य की विधानसभा से प्रस्ताव पास होने से लेकर राष्ट्रपति की सहमति मिलने तक इसमें राज्य और केंद्र दोनों की ही भूमिका होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि क्षेत्रीय इच्छाओं और राष्ट्रीय प्रक्रिया के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। अब जरा केरल के मामले को और करीब से देखते हैं। यहाँ नाम बदलने की वजह बहुत ही सीधी और सरल थी, एक तरह का भाषाई और सांस्कृतिक सुधार। देखिए, केरल का तर्क बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि राज्य का जो आधिकारिक नाम है केरल, वो उस नाम से मेल ही नहीं खाता जिससे वहाँ के लोग अपनी भाषा मलयालम में हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, जो है केरलम। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने जैसा था। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल की कहानी पर। और ये कहानी केरला की कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ नाम बदलने की कोशिशें दशकों से हो रही हैं, लेकिन हर बार रास्ते में कोई न कोई बड़ी रुकावट आ जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक लंबे और कह सकते हैं निराशा भरे सफर को दिखाती है। मतलब 1999 से लेकर 2018 तक सरकारें बदलती रहीं, कोशिशें होती रहीं। कभी नाम आया पश्चिम बांग्ला, फिर आया पश्चिम बंग और फिर आखिर में बांग्ला। लेकिन नतीजा हर बार वही का वही रहा। केंद्र से मंजूरी मिली ही नहीं। अब इस बदलाव के पीछे कई वजहें थी। एक तो अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना, दूसरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण था। आधिकारिक बैठकों में राज्यों की लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है और डब्ल्यू से शुरू होने की वजह से पश्चिम बंगाल की बारी हमेशा आखिर में आती थी। बी से नाम शुरू होने पर यह समस्या हल हो जाती। लेकिन इस देरी की सबसे बड़ी वजह एक बहुत अहम भू राजनीतिक चिंता है। असल में विदेश मंत्रालय को ये आपत्ति थी कि बांग्ला नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो जब दोनों मामलों को आमने सामने रखते हैं तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ केरल का मामला था जो एक सीधा साधा भाषाई सुधार था जिस पर किसी को कोई खास आपत्ति नहीं थी, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मामला जो एक कह सकते हैं कि एक पेचीदा मुद्दा बन गया, जिसमें इतिहास, विरासत और तो और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे बड़े बड़े पहलू जुड़ गए। और जाहिर सी बात है कि जब इतने पहलू जुड़ जाएं तो ये पूरा मुद्दा अब गहरा राजनीतिक रंग ले चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर पहचान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो इस देरी को केंद्र सरकार के राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखती है। उनका कहना है कि क्योंकि वो बीजेपी के सामने झुकने से इनकार करते हैं, इसीलिए उनकी जायज मांग को ठुकराया जा रहा है। वहीं बीजेपी का तर्क एकदम अलग है। उनका मानना है कि यह नाम बदलने की कोशिश असल में इतिहास को मिटाने की कोशिश है, खासकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को, जो 1947 के विभाजन और पश्चिम बंगाल के बनने से जुड़े थे।
तो कुल मिलाकर हम यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देख रहे हैं। एक तरफ केरल का केरलम बनना है, जिसे अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक सफल कदम माना जा रहा है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का बांग्ला बनने का सपना है, जो डिप्लोमैटिक उलझनों और ऐतिहासिक बहसों के बीच फंसा हुआ है। और ये हमें आज के गवर्नेंस से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी राज्य का नाम ही एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाए, तो क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करने, ऐतिहासिक यादों को सहेजने और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मजबूरियों के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए?